हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम पद्य भाग पढ़ रहे हैं, तो आज हम देखेंगे भवानी प्रसाद मिश्र को। तो देखते हैं भवानी प्रसाद मिश्र का साहित्यिक परिचय। तो इन्होंने सबसे पहले दे रखी है भवानी प्रसाद मिश्र रचनावली से 2 पंक्तियां दे रखी है। तो देखो इन्हें, कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो तू, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। यानी इन 2 पंक्तियों का अर्थ क्या है, यानी व्यक्ति को प्रतिदिन कुछ न कुछ पढ़ना और लिखना चाहिए, जिससे उसके ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। ऐसा नहीं कि जहाँ तुम लोग सवेरे उठे थे वहीं शाम को वापस सो जाओ। यहाँ सोने की जगह से अर्थ नहीं है, यहाँ अर्थ है कि आपको अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करनी चाहिए। इसलिए आपको साहित्य पढ़ना चाहिए और अपने आसपास की भी जनरल जानकारी जो है वो आपको होनी चाहिए। तो इनका जन्म है सन 1913 में टिगरिया गांव, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी रचनाएं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम नमम आदि। बच्चों इनकी रचनाओं का याद करने की कोई यूँ ट्रिक तो होती नहीं, तो आपको ये रचनाएं क्या है, रट्टे लगा के कह लो तो याद करनी ही पड़ेगी। अब है इनकी जो रचनाएं हैं उन पे इन्हें सम्मानित भी किया गया है। तो साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गाली पुरस्कार एवं पद्म श्री से अलंकृत है। यानी इनको इतने सारे सम्मान मिले हैं इनके साहित्य पर, क्योंकि इनका जो साहित्य है वो समाज के लिए काफ़ी योगदानपूर्ण था। अब है इनकी मृत्यु, सन 1985 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। तो बच्चों सहज का अर्थ है यहाँ पे सरल, यानी सरल लिखना और सरल ही जीवन को जीना। इसका दूसरा नाम क्या है, भवानी प्रसाद मिश्र। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी रही थी उनमें ये क्या थे, प्रमुख थे। यानी इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग लिया था। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच में एक सेतु का भी काम किया है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता, यानी सहज धुन की, आसान से धुन की कविता बनाते हैं ये। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। यानी उनका जो प्रभावित थे, किससे, गांधीवाद से जो प्रभावित थे, तो इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग लिया। गांधी जी के जो चरखा है उनसे संबंधित उनकी जो रचनाएं हैं उन सबको भी लिखा। तो ये क्या कहलाई, कविता के गांधी कहलाई। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। यानी उन्होंने गद्य भाग को भी इतनी अच्छे तरह से प्रस्तुत करते हैं कि आप उसको गा भी सकते हो। इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब है। यानी उनकी जो भाषा थी वो भी सरल थी, और सरल भाषा ही आम जन की क्या है, समझ आती है, इसलिए वो लोगों के अधिक करीब रहे थे। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते उसे घरेलू बना देते। यानी उनका जो विषय था अपने चारों ओर का ही था, यानी घर से संबंधित था। जैसे आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का ही एक अंग हो जाती। यानी जो भी उन्होंने विषय लिया उसे वो इतना अपनाते थे, अपनत्व से उस पर कविता लिखते थे कि ऐसे लगता था जैसे कि वो किसी परिवार का ही सदस्य हो। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी, जिनमें उद्दाम श्रृंगारिता की बजाय सहज जीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना है। यानी उन्होंने बाकी कवियों की तरह श्रृंगारिता को प्रधानता नहीं दी, उसके बजाय सहज जीवन, यानी जो व्यक्ति, आम व्यक्ति जो अपना जीवन जीता है, उसके जीवन में जो सुख दुख आते हैं, उन सब विषय को लेकर भी उन्होंने कविताएं लिखी। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग्य और शोभ भरपूर है, किंतु वह प्रतिक्रियापरक न होकर सृजनात्मक है। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति भी प्रदान की है। तो अब आपके जो पाठ में है वो क्या है, घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। यानी घर
का जो याद है, यानी व्यक्ति जब घर से दूर होता है तो इसमें क्या है, लेखक क्या है 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसके दौरान क्या है जेल चले गए थे। तो इस जेल में जब वो थे उस समय उनके क्या है घर की याद आती है। तो उसी घर की याद जो जिस तरह से उन्होंने महसूस किया उसे उन्होंने अपनी कविता के रूप में लिखा भी है। तो कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सताती है। विस्थापन यानी घर से दूर होने की जो पीड़ा है वो उन्हें क्या है बहुत ही दुखी कर जाती है। कवि के स्मृति संसार में यानी उन्होंने याददाश्त के अनुसार कि अब मेरे घर पे मैं तो यहाँ बंद हूँ, तो मेरे परिवार के जो लोग हैं वो क्या कर रहे होंगे, कैसे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, क्या मेरे बारे में महसूस कर रहे होंगे। तो उन सब को लेकर उन्होंने क्या है ये कविता लिखी है। तो उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं, यानी उनके माता पिता भाई बहन किस तरह का महसूस कर रहे हैं वो सब क्या है वो सोच के इसमें कविता में लिखते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। यानी केंद्रीय जो बात करते हैं तो वो क्या है इस कविता की, वो इस कविता की क्या है कि जो घर की याद उसे सता रही है वो क्या है उसके दिल को डुबोने वाली या दिल में दर्द उठाने वाली या अपने घर के लोगों की जो चिंता है उस सब को क्या है केंद्र में रखकर ये कविता लिखी गई है। तो बच्चों इससे आगे वाले वीडियो में हम इस कविता की व्याख्या करेंगे।